हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिरिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक फील्ड इन ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू के अंदर जो है डायनामिक फील्ड क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और कैसे हमने उसको यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको डायनामिक फील्ड दिखा दूँ ग्रिड व्यू के अंदर। तो ये मेरे पास एक ग्रिड है। तो ग्रिड के मैं अगर एडिट कॉलम्स में जाता हूँ तो ये जो फील्ड है मेरे पास डायनामिक फील्ड। तो ये वाला फील्ड आज हमने सीखना है कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है और इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली जो डायनामिक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस होती हैं, डायनामिक डेटा ड्रिवन का मतलब है कि ऐसी एप्लीकेशन जो डेटा मॉडल के अकॉर्डिंगली अपने आप को रेंडर्ड कर लेती हैं। आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या यूज़ करना है, डेटा ड्रिवन वाला फीचर यूज़ करना है। तो आपकी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर अपने आप ही हो जाएगी। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो है एक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन जो सिंपलेस्ट डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक फील्ड। तो ग्रिड व्यू के अंदर हमें जो डायनामिक फील्ड दिया है इसीलिए दिया है कि हम जो डायनामिक डेटा फीचर है हमारे ASP.NET में अवेलेबल उसको हम यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया है जिसमें मैंने जो डायनामिक डेटा ड्रिवन फीचर है वो मैंने नहीं यूज़ किया। तो दूसरी ओर मैंने डायनामिक ड्रिवन एप्लीकेशन क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक फील्ड। तो जैसे ही मैं दोनों प्रोजेक्ट को रन करूँगा, दोनों पेज आपको दिखाऊंगा, तो डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डायनामिक फील्ड से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है और इसका प्रोजेक्ट में क्यों यूज़ किया वो हमने। तो आइए प्रोजेक्ट को रन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायनामिक डेटा ड्रिवन जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक फील्ड इन ग्रिड व्यू। तो आइए इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो हेडिंग से आपको पता चल ही रहा है कि डायनामिक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन की एग्जांपल है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक फील्ड इन ग्रिड व्यू। तो मैंने जो रोल नंबर, नेम और फादर नेम फी डिपॉजिट वाले कॉलम यूज़ किए हैं, ये चारों ही मैंने ग्रिड व्यू के अंदर एज ए डायनामिक फील्ड यूज़ किया है। तो डायनामिक फील्ड का हमें बेनिफिट तब होता है जब हम किसी रो को, जैसे हम किसी रो को एडिट करते हैं। सपोज मैंने 101 वाली रो को एडिट के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने फिर से आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फी डिपॉजिट 4 कॉलम है। तो रोल नंबर मैंने न्यूमेरिक यूज़ किया है डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो फी डिपॉजिट भी मैंने न्यूमेरिक मतलब इंटीजर टाइप का यूज़ किया है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का मतलब कोई भी करैक्टर वैल्यू एंटर करूँगा और इसे अपडेट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास ये वाला स्टार का साइन आ जाएगा। स्टार का मतलब है कि जो एप्लीकेशन है इसने खुद ही अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लिया है डेटा के अकॉर्डिंगली, और इसके अंदर जो डेटा वैलिडेशन की कैपेबिलिटी है और ड्यू टू डायनामिक फील्ड की हेल्प से अपने आप ही आ गई है। मैंने कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई। मेरी एप्लीकेशन जो है वो डायनामिक ड्रिवन है, डायनामिक डेटा ड्रिवन है। इसने देख लिया है कि जो बैकएंड में डेटाबेस है उसका जो टेबल है उसके फी डिपॉजिट का जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक है। तो इसको हम सेव नहीं कर सकते हैं एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू तो सेव कर सकते हैं मगर करैक्टर वैल्यू को सेव नहीं कर सकते, इसलिए इसने स्टार दिखा दिया है। तो मैं अगर न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी एंटर करके अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। क्योंकि जो फी डिपॉजिट है वो इंटीजर टाइप का है और 2300 ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप वाली भी वैल्यू है। तो अब देख लेते हैं रोल नंबर को एडिट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई करैक्टर वैल्यू का एंटर करता हूँ, अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये स्टार मेरे सामने आ गया है। स्टार का मतलब है कि इसके ऊपर अपने आप ही जो है डेटा वैलिडेशन की कैपेबिलिटी आ गई है, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन क्रिएट की है वो है डायनामिक डेटा ड्रिवन। तो जो ये मैंने किसकी हेल्प से क्रिएट की है, डायनामिक फील्ड की हेल्प से। तो आइए इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं।
तो एक मेरे पास सिंपल प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये डायनेमिक डेटा फीचर इसमें नहीं है क्योंकि मैंने इसमें डायनेमिक फील्ड यूज़ ही नहीं किया। तो मेरे पास जो चारों कॉलम है ये मेरे पास देख लो एक बार फिर से एडिट। तो ये मेरे पास जो चारों कॉलम है ये बाउंड फील्ड है। तो बाउंड फील्ड में कोई भी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। यहाँ मैंने लिख दिया है नो ऑटोमेटिक यूआई रेंडरिंग, नो डेटा वैलिडेशन, क्योंकि इसमें मैंने डायनेमिक फील्ड को यूज़ ही नहीं किया। तो इसको मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है विदाउट डायनेमिक डेटा फीचर रन हो चुका है। तो इसको एडिट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस इंटीजर टाइप वाले कॉलम को करैक्टर वैल्यू के साथ अपडेट करूँगा तो मेरे पास कोई भी वैलिडेशन नहीं यूज़ होगी क्योंकि मैंने डायनेमिक फील्ड यूज़ ही नहीं किया। तो मेरे पास वो क्या शो करवाएगा, मेरे पास एरर आ जाएगी। एरर क्यों आई? क्योंकि जो मेरा बैकएंड के अंदर जो फील्ड था वो था इंटीजर टाइप का, और जो मैंने क्या किया वैल्यू एंटर करवाई वो मैंने करवा दी करैक्टर वैल्यू। तो इसीलिए जो जब भी आप किसी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो तो उस टाइप पे आपको डायनेमिक फील्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन को भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो आप इसको रीड डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ASP.NET हमें डायनेमिक डेटा ड्रिवन वाला एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जो डेटा ड्रिवन होंगी, जो अपने आप ही रेंडर देमसेल्फ ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डेटा मॉडल। जैसा डेटा मॉडल होगा उसी अकॉर्डिंगली अपने आप को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगी खुद ब खुद ही। तो डायनेमिक फील्ड जो है ऐसा डेटा फील्ड है जो ASP.NET के अंदर यूज़ करता है इस फीचर को, जिसका नाम है डायनेमिक डेटा फीचर। तो डायनेमिक डेटा फीचर्स की मदद से ये हमें 3 बेनिफिट मिलते हैं। UI टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रेंडर होंगे, कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट UI रेंडरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे वो हेल्पफुल है आपको एप्लीकेशन के अंदर एरर से बचाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा डेटाबेस है उसको देख लेते हैं कि कैसा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं ये SQL सर्वर 2005 यूज़ कर रहा हूँ। तो डेटाबेस के रिगार्डिंग हैंडलिंग करने के लिए टास्क मैंने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ किया है। तो जो डेटाबेस का मेरा नाम है वो है एडमिशन डेटा। तो एडमिशन डेटा के अंदर मैंने जो टेबल यूज़ किया है उसका नाम है स्टूडेंट फ़ी। तो इसका एक बार मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना 4 कॉलम यूज़ किए हैं, एक रोल नंबर के लिए, एक नेम के लिए, एक फादर नेम के लिए, एक फ़ी डिपॉजिट के लिए। तो जो रोल नंबर और फ़ी डिपॉजिट है ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अब इसमें यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि कैसा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो ये मेरे पास है टेबल के अंदर जो डेटा मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो ये आप क्रिएट कर लेना डेटाबेस और डेटा टेबल। तो आइए अब इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कि हमने सीखना है कि कैसे हमने जो डायनेमिक फील्ड है उसको यूज़ करना है। तो आइए इसको न्यू कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आप इसका नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नेम के साथ ही। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं।
तो इसका मैं नेम जो है डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टूल बॉक्स में से लेबल को इंसर्ट करूँगा वेब फॉर्म के ऊपर। तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, रीति स्टडी हब। तो ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो आप भी मेरे चैनल जो यूट्यूब के ऊपर है, जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन विद डायनामिक फील्ड इन ग्रिड व्यू। तो सबसे पहले ग्रिड व्यू को एंटर करते हैं। तो ग्रिड व्यू को इंसर्ट कर दिया है। कॉन्फ़िगर इसको बाद में करेंगे। तो जो डेटा सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैं 2 कंट्रोल यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स बता दूँ कि जब भी आपने डायनामिक फील्ड को यूज़ करना है तो उसके लिए आप या तो लिंक डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर एंट्री डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लिंक डेटा सोर्स। तो इसको मैं वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारा आइटम है उसको ऐड कर लेते हैं, न्यू आइटम। तो यहाँ पे लिखेंगे लिंक। तो लिंक टू सीक्वल वाली क्लास को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। तो इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशन डिज़ाइनर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, अपना एक नया डेटा कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नाम लिखूँगा विकास टीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो यहाँ वो वाला डेटाबेस यूज़ करूँगा जिसके टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है लिंक डेटा सोर्स की। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो था एडमिशन डेटा। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ओके ओके। तो ये मेरा जो कनेक्टिविटी हो चुकी है, इसको एक्सपेंड करते हैं। टेबल वाले को एक्सपेंड करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट फी है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने डिज़ाइनर के ऊपर। तो ये मेरा जो लिंक टू सीक्वल वाला कंपोनेंट था वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं लिंक डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आप बिल्ड को एक बार रीबिल्ड कर दें सॉल्यूशन को। तो आइए यहाँ चलते हैं, फिर से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मेरे पास जो मैंने अभी स्टूडेंट डेटा कंटेक्स्ट बनाया था वो अपने आप ही आ चुका है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट फी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो एडवांस है इसमें जाकर अपनी डिलीट इंसर्ट अपडेट तीनों को ही अनेबल कर देते हैं। वैसे अभी एग्जांपल में मैं केवल अपडेट वाली कमांड ही यूज़ करूँगा। तो ये मेरा जो लिंक डेटा सोर्स है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए हमारे ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो ऑटो जनरेट वाला कॉलम वाला प्रॉपर्टी है इसको फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि कॉलम हमने खुद क्रिएट करने हैं इसके अंदर। तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट पहले बने हुए हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब एडिट कॉलम में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ डायनामिक फील्ड। तो डायनामिक फील्ड यहाँ कोई आ नहीं रहा। इसके लिए सबसे पहले मैं करता हूँ इसका डेटा सोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, लिंक डेटा सोर्स। उसके बाद में इसका जो एडिट कॉलम है इसमें जाता हूँ।
तो मेरे पास जो ये 4 कॉलम हैं, इन चारों को मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने बाउंड फील्ड नहीं यूज़ करना है। मैंने कौन सा फील्ड यूज़ करना है, डायनेमिक फील्ड यूज़ करना है। तो मैं चारों डायनेमिक फील्ड के नीचे जो कॉलम है इनको ऐड करूँगा। इससे मेरी जो डेटा वैलिडेशन वाली कैपेबिलिटी है खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, हेडर टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, नेम, फादर नेम, डेट पोस्ट डेट, इसको ओके कर देते हैं। तो आइए इसकी जो एडिटिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन है इसको इनेबल कर देते हैं। तो एक लाइन और मैं लिखूँगा, अपने राइट क्लिक करूँगा, इसके व्यू कोड में जाऊँगा, तो फ्रेंड्स अपने जो कोडिंग के अंदर है वो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा। तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया। एक फंक्शन का नेम है पेज इनिशिएट। तो इसमें 2 पैरामीटर है, सेंडर और ये जो इवेंट आर्गुमेंट्स और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो है अनेबल करना डायनेमिक डेटा को। तो यहाँ पे लिखूँगा gridview1 डॉट अनेबल डायनेमिक डेटा और टाइप ऑफ, यहाँ टेबल का नाम जिसके साथ मैंने इसकी कनेक्टिविटी करवानी है। तो ये लाइन आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट डाउन कर लें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए, हमारा जो पेज है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको रन करके देख लेते हैं। आइए इसको मैं अब रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा जो प्रोजेक्ट है वो चल चुका है, रन हो चुका है। तो अब इसके कॉलम्स को एडिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रोल नंबर जो है, जो इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, उसमें मैं करेक्टर वैल्यू एंटर करके अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो स्टार है वो आ चुका है। तो आपने देखा मैंने कोई भी डेटा वैलिडेशन वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, क्योंकि ये डेटा वैलिडेशन कैसे ऑन हुआ, क्योंकि मैंने डायनेमिक फील्ड यूज़ किया है। तो डायनेमिक फील्ड यूज़ करने से मेरे जो डेटा ड्रिवन या कह सकते हैं कि डायनेमिक डेटा वाले फीचर्स हैं वो अपने आप ही मेरी एप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो इसी वजह से ये ओनली इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा रोल नंबर के अंदर। अब इसको अपडेट करके देख लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 102, क्योंकि प्राइमरी की मैंने सेट की हुई है। तो ये मेरा जो है रो जो है अपडेट हो चुकी है। तो ये इसको भी एडिट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं फ़ी डिपॉजिट के अंदर कोई करेक्टर वैल्यू को एंटर करने की कोशिश करके इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार आ चुका है। मीन्स के डेटा वैलिडेशन यहाँ भी अपने आप ही लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करके देखता हूँ, तो अपडेट करता हूँ। तो ये देखिए रो जो है अपडेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सीखा आज कितने इजी वे के साथ आप भी एक सिंपलेस्ट जो डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन है, या कह सकते हैं कि डायनेमिक डेटा वाला फीचर कैसे अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक फील्ड। तो फ्रेंड्स जो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से डे बाय डे आपको वीडियोस मेरी पहुंचती रहेंगी। तो आप ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम के थ्रू नए नए फीचर्स, नई नई एप्लीकेशन, नई नई एग्जांपल जो सीखते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग वीडियो। तो यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।